1989 में हुए सगीर हत्याकांड मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात फहीम खान को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश सरकार को दिया है। यह आदेश 6 हफ्ते के अंदर उस पर अमल करने का है और इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर हाईकोर्ट का निर्देश को मानकर फहीम खान को वहां से रिहा करती है। यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पूर्व अगर आपको बात बता दें कि फहीम खान के परिवार में और यहाँ जो उनके वकील हैं उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों ने मिठाई एक दूसरे को खिलाकर सेलिब्रेट किया और बताया कि किस तरह से इकबाल खान 16 वर्षों तक अपने पिता से दूर रहा और किस तरह से उसकी मां ने नमाज अता की ताकि उसके पिता की रिहाई हो सके और वकील ने भी अपने जो संघर्ष थी उसके बारे में जो बताई है पूरी आपको हम विस्तार से दिखाते हैं। सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में सजवा काट रहे फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद फहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते के भीतर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम खान ने 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ढलती उम्र, गंभीर बीमारियों और जेल में लंबे समय से रहने का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से दया की अपील की थी। कोर्ट ने इस पर रिव्यू बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। सारी चीजों की जांच के बाद अदालत ने फहीम खान की रिहाई का आदेश सुना दिया। बताया जा रहा है कि फहीम खान की उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी है और वे 20 से 22 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फहीम खान के परिवार में जश्न जैसा माहौल है। फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इकबाल ने कहा कि हमें हमेशा न्यायालय पर भरोसा था। जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपराध की दुनिया में जाने वाले युवाओं को संदेश भी दिया कि अपराध की राह हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाती है। बेहतर है कि युवा समाज की मुख्य धारा से जुड़े। फाइनल भुयो 1989 में सगीर हसन की हत्या का यह मामला सामने आया था। इसी केस में फहीम खान को सजा मिली और 2009 से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर है। उनका ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन हुआ है कि 6 वीक के अंदर इनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने इस पे रीट लगाया था हाई कोर्ट में कि इनका जो एक्चुअल इम्प्रिजमेंट और वो रिमिशन वगैरह मिला के 20 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी प्रेजेंटली ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो चुका है उसमें और एज इनका 75 साल एज हो गया है। उसके बाद इनका हेल्थ इशू है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। टाइम टू टाइम इनका ट्रीटमेंट होता है रिम्स में, एमजीएम में और अभी प्रेजेंटली लास्ट 2 मंथ से ये एडमिट है रिम्स में। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल जस्टिस डायरेक्शन दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि 6 वीक के अंदर इनको रिलीज़ किया जाए। अभी ऑर्डर यही है जो हम बाकी ऑर्डर हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी उसमें क्या लिखा है तो बताएंगे, लेकिन ये डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। इस सगीर का एक मर्डर हुआ था 1989 में। उस केस में इनको लोअर कोर्ट ने तो एक्यूटल कर दिया था 1989 में। हाँ, तो 1991 में धनबाद लोअर कोर्ट से इनको एक्यूटल कर दिया गया था। उसके बाद स्टेट इनको चैलेंज किया था इस ऑर्डर जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 2009 25 जून को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड करते हुए इनको अंडर सेक्शन 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट की कन्विक्शन दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कंटिन्यू कर दिया जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको। तो ये अभी 2009 से कंटिन्यू जेल में है। तो 16 साल 16.5 साल तो इधर हो गया लगभग। इससे पहले भी ये 3 साल से ज़्यादा रहे हैं। तो एक्चुअल इम्प्रिजमेंट इनका 20 साल हो गया है और रिमिशन वगैरह मिला के 22 साल इनका हो गया है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो काउंटर एफिडेविट जो फाइल किए थे उन्होंने स्टेट जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है उन लोगों ने छोड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट जो अनिल कुमार चौधरी जस्टिस है उन्होंने हमारा जो भी प्ली था उसको
काफ़ी अच्छे से जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे अजीत कुमार सिन्हा, उनकी सारे बातों को सुनकर और हमारे फेवर में ये ऑर्डर किए। सारा कुछ सिचुएशन, सारा जो कंडीशन है उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि 6 वीक के अंदर इनको रिलीज़ किया जाए। न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ, उसने ऐसा आदेश दिया। अब स्टेट से हम लोग, स्टेट देखिए कितना दिन में करता है। उनकी उपस्थिति आपके परिवार को कितना मजबूत करेगी? बहुत, परिवार के सब कुछ ऑल टू ऑल गार्जियन वही है। बहुत, हमारे घर एक सिस्टम में आ जाएगा, एक सब कुछ सिस्टम से चलने लगेगा। माँ ने भी बहुत मिस किया। हाँ, मेरी माँ लगातार 16 साल से नमाज पढ़ रही है, दुआ करी, दुआ में मांगती थी। आज अल्लाह पाक ने उनकी सुनी। लंबे अरसे के बाद वो जो भी, चाहे भगवान हो चाहे अल्लाह हो, वो अपने बंदे के ज़रूर सुनते हैं। उसको इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य न खोना चाहिए। धैर्य खो के कोई गलत रास्ता में नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ हम लोगों ने कुछ साल पहले देखा था, उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र अपने ज़मीन में खोलने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं समझे कि समाज के क्षेत्र में तो लगातार काम करती रही। मेरे पापा शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम के लिए हमेशा सोचते हैं। आप बाहर आएंगे भी तो सामाजिक काम करेंगे। आज आपके अपने पर्सनली आप कितना अपने पिता को मिस कर रहे थे जब तक? बहुत। आपके भी पिता में बाप का कमी क्या होता आपको भी महसूस होगा। तो वही है, हम भी 16 साल से कैसे मिस किए, हम लोग जान रहे। अपना घर, माँ मेरी कैसे 16 साल से अकेले रही। इस केस में पापा 3 साल पहले भी जेल खट्टे थे और 2 साल रेमिशन का मिला है। कहीं ना कहीं बहुत भावुक करने वाला ये पल है। हाँ, बहुत भावुक करने वाला पल है। और पूरा मोहल्ला खुश है, सब सुबह से फ़ोन आ रहा है, सब मुबारकबाद दे रहा है। आदमी, मेरी माँ ने धैर्य रखे, उस अल्लाह से दुआ की, उनको फल मिला। तो लगातार जो नमाज पढ़े, हाँ, जो भी, चाहे वो भगवान को पूछता हो या अल्लाह को पूछता हो, उसको अपने भगवान अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। गलत रास्ता पे नहीं उतरना चाहिए। आजकल के मेरे 16 साल 18 साल के जो साथी लोग गलत लाइन पे उतर जा रहे हैं कि ये प्रिंस खान, भगौड़ा प्रिंस खान का ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, वो गलत लाइन पे जा रहे हैं। और अभी जैसा विधि व्यवस्था है, धनबाद का कानून विधि व्यवस्था, तो वो अपराध के बारे में भूल जाए। अगर धनबाद में गोली चलाएंगे तो माइंड मेकअप कर ले, गोली खाना होगा प्रशासन का। हाँ, ऑपरेशन लेंगड़ा में जाना होगा। इसी के लिए जो अपराध के बारे में मन में जरा सा भी सोच रहे वो भूल जाए। बिल्कुल, एकदम कड़ा मैसेज अपने आसपास के जो युवा हैं उनको भी आप देना चाहेंगे, जो भटक गए नशे के इसमें। ये सब लाइफ में कुछ लाइफ नहीं है। पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से, मेरा पापा खुद हमको इस चीज़ से दूर रखे थे। कलकत्ता में मेरा पढ़ाई हुआ, हम कलकत्ता से ग्रेजुएशन किए हैं। तो सब जो युवा है, या तो काम करे या तो पढ़ाई करे, ये सब लाइन भूल जाएं। नहीं तो तुम लोग तो कर लेते हो अपना फैशन में, बाद में अपना माँ बाप का हाल नहीं देखते हो कि वो माँ जेल दौड़ रही है, वो बाप जेल दौड़ रहा, तुमको मिलने के लिए वकील के पास जा रहा है छुड़ाने के लिए। दोनों हाथ से पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, दोनों हाथ से पैसे बर्बाद। परिवार में वापस आ जाए। हाँ, गरीबी। तुम क्या कमाए, तुमको कुछ नहीं। प्रिंस खान तुमको दो गांजा का पैकेट दिया, 10,000 दिया, तुम कर दे रहे हो। उसके बाद बेल में कितना खर्चा वो नहीं देख रहे हो। कहीं ना कहीं वासेपुर के युवाओं को भी अब समझने की आवश्यकता। हाँ, जागरूक होने की आवश्यकता है। हम जागरूक हो और अपना लाइफ को देखें। एक सवाल मन में बहुत लंबे समय से जहन में था। हाँ। ये जो मूवी बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ, उसने आप लोगों के परिवार की छवि को खराब किया या सही किया? देखिए, मूवी तो बनता ही है, और जाहिर सा बात, गैंग ऑफ वासेपुर मूवी आने के बाद तो वासेपुर बहुत बदनाम हुआ। कहीं भी आप जाते हैं तो वासेपुर, हाँ, मूवी से तो वो छवि खराब ही हुआ। लेकिन एक मोहल्ला का लड़का जिसान कादरी फिल्मी दुनिया में जा रहा था, उसका खुशी था। लेकिन हम लोग खुशी के बाद ये नहीं देखे कि हम लोग को क्या क्या झेलना पड़ा। गैंग ऑफ वासेपुर झेलना पड़ा हम लोग को। आज भी लोग अखबार में ऐसे ही। हाँ, गैंग ऑफ वासेपुर काफ़ी छवि खराब हुआ।